इस वीडियो में जो टॉपिक आपको बताना है उस टॉपिक का नाम है गति के समीकरणों का निगमन। यानी गति के 3 समीकरण है। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। तो गति के समीकरणों का निगमन ग्राफ विधि से बताना है। तो गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस AT, ये ग्राफ दर्शाया गया है। एक समान त्वरित गति में वेग और समय का ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। समय को x अक्ष और वेग को y अक्ष में लिया गया है। तो इस ग्राफ में तो वेग समय ग्राफ से AD बराबर T1, सॉरी AD बराबर V1, BC बराबर V2, BE बराबर V2 माइनस V1, OD T1, OC T2, CD बराबर AE बराबर T2 माइनस T1। हम जानते हैं त्वरण A बराबर tan थीटा। यानी हम जानते हैं कि किसी वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। ये पिछले वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं। त्वरण A बराबर tan थीटा। मतलब क्या है, किसी वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ और समय के बीच जो ग्राफ खींचते हैं तो उस वेग समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के त्वरण के बराबर होती है, अर्थात A बराबर tan थीटा। ये समीकरण एक त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर AE बटे लंब बटे आधार यानी BE बटे AE, क्योंकि यहाँ पे लंब बटे आधार होगा। BE क्या हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा में क्या जाएगा B अर्थात V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1। ये समीकरण 2। समीकरण समीकरण 1 व 2 के A बराबर V2 माइनस V1 बटे V2 माइनस V1। V2 ऋण V1 बराबर A इंटू T2 माइनस T1। इसी को आप लिख सकते हैं V2 बराबर V1 प्लस A इंटू T2 माइनस T1। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप कल्पना करेंगे यदि T1 बराबर 0 तो यदि T1 कितना हो 0 तो V1 V हो जाएगा, मतलब U ले देंगे प्रारंभिक वेग U।
T2 बराबर यदि हम T मान लें तो V2 बराबर क्या हो जाएगा V। अब ये मान कहाँ रखते हैं, इसमें दो में समीकरण दो मान रखने पर तो V2 का मान क्या हो जाएगा V बराबर V1 का मान क्या हो जाएगा U धन यहाँ क्या हो जाएगा A इंटू V ऋण T ऋण 0, ठीक है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा U प्लस A T। ये गति का प्रथम समीकरण होगा, यही गति का पहला समीकरण है। इस प्रकार से यह गति के प्रथम समीकरण का निगमन ग्राफी विधि से प्राप्त हुआ। अब गति के द्वितीय समीकरण यहाँ लिखे देते हैं। गति के द्वितीय समीकरण F बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन आपको करना है। तो गति के द्वितीय समीकरण का अब निगमन आपको पढ़ना है। तो गति के द्वितीय समीकरण के लिए भी सूत्र आपको प्राप्त करना है, जिसके लिए ग्राफ यही रहेगा, वेग समय ग्राफ से ही। तो ये ग्राफ जो आप ले रहे हैं इसको यहाँ पे रेखांकित कर देते हैं। नहीं, रेखांकित करने का मतलब है ये घिरा हुआ क्षेत्रफल दर्शाता है। मतलब वेग समय को x अक्ष में, वेग को y अक्ष में लेकर ग्राफ कीजिए, जिसमें यह वेग समय ग्राफ में ए बी सी डी एक घिरा हुआ क्षेत्र को दर्शाता है। तो ये वेग समय ग्राफ, इस घिरे हुए क्षेत्रफल के द्वारा वस्तु के विस्थापन की हम गणना करते हैं। इसी आधार पर गति के द्वितीय समीकरण F बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन करेंगे। एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ से, तो ये तो आप वही लिख दिए, AD बराबर B1, BC बराबर B2, DE बराबर B2 मान B1, OD बराबर T1, OC बराबर T2, CD बराबर A बराबर T2 मान T1। ये तो आप वही लिख दिए। अब इसके आगे उसी तरह से लिखेंगे, हम जानते हैं वस्तु का विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल तो वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। वस्तु का जो विस्थापन होगा x2 माइनस x1 होगा। वेग समय ग्राफ और समय के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसको आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बराबर आयत AECD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये दोनों का क्षेत्रफल हो गया। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, x2 माइनस x1 बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AD गुणे CD यानी लंबाई गुणे चौड़ाई धन 1/2 AE इंटू DE
ये आ जाएगा। मान रखने पर ये मान रखेंगे तो यहां भी आ जाएगा x2 माइनस x1 बराबर v1 इंटू T2 माइनस T1 धन 1/2 T2 माइनस T1 इंटू V2 माइनस T1। ये बन जाएगा समीकरण 1। अब आप त्वरण की परिभाषा लेंगे। त्वरण की परिभाषा से तो त्वरण की परिभाषा अनुसार A बराबर V2 ऋण V1 बटे T2 ऋण T1। तो यहाँ पर V2 ऋण V1 का मान रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा V2 ऋण V1 बराबर A T2 माइनस T1। तो ये मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में V2 माइनस V1 का मान रखने पर जब मान रखेंगे तो यहां से आ जाएगा x2 माइनस x1 बराबर V1 इंटू T2 माइनस T1 प्लस हाफ A यहाँ पे T2 माइनस T1 इंटू A T2 माइनस T1। यही आ जाएगा x2 माइनस x1 बराबर V1 कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 धन हाफ A इंटू T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब आप ठीक उसी प्रकार से इसको भी आप लिख सकते हैं। यदि T1 बराबर 0 तो x1 बराबर x 0, V1 बराबर U, T2 बराबर T, तो x2 बराबर x2 बराबर x और V2 बराबर V। समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में मान रखने पर तो समीकरण 2 में मान रख देंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x माइनस x ऑफ 0 बराबर u इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि टी ऋण 0 हो जाएगा। x ऋण x 0 को लिख सकते हैं या बराबर यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। यह गति के द्वितीय समीकरण का सूत्र हुआ। यही गति का द्वितीय समीकरण। इस प्रकार से गति के दूसरे समीकरण का निगमन प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह से गति का तीसरा समीकरण भी आप इसी ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कि आज इतना ही।